गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी काउंसलिंग एंड आपके एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट अपना नहीं चेक किया है तो आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप क्या करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है, तो वो स्टूडेंट अब आगे क्या करे। तो मैं आपको बता दूं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। पूरे चांसेस है कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी कॉलेज नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, आप लोगों ने कहाँ पे गलती की है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग के समय गलती की हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनके नंबर कम थे लेकिन उन्होंने क्या किया, चॉइस फिलिंग के समय उन लोगों ने टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। तो अगर ऐसी गलती आप लोगों ने की है तो आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलने वाला, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की रैंक यहाँ पे 15,000 है, ठीक है, 15,000 रैंक है, या फिर मान लीजिए 13,000 है, और उसने काउंसलिंग के समय सभी कॉलेज यहाँ पे टॉप कॉलेज चुन लिए, तो उसको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर ऐसी गलती आपने की है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे आपके मार्क्स हैं उसी के हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा चॉइस फिलिंग के समय। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन लोगों ने टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन लोगों ने कॉलेज ही कम सेलेक्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग के समय केवल 4 से 5 कॉलेज ही सेलेक्ट किए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, केवल एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया है या फिर 2 कॉलेज सेलेक्ट किया है। अगर ऐसी गलती आप लोगों ने की है तो भी आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलने वाला, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने चॉइस ही यहाँ पे कम सेलेक्ट की है। जब चॉइस कम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तभी आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे चॉइस कम सेलेक्ट की हुई है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कम से कम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आपको सेलेक्ट करनी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, किसी ने 1 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, किसी ने 5 ही कॉलेज सेलेक्ट किया है, और कुछ ने क्या किया, नंबर कम है लेकिन टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। तो अगर ये सब गलतियाँ आप लोगों ने की हैं तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बार आपने यहाँ पे अपनी चॉइस सेलेक्ट कर ली तो इस बार दोबारा आपको मौका भी नहीं मिल रहा है कि दोबारा आप चॉइस सेलेक्ट कर पाएं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया काउंसलिंग के लिए तो उसी समय आपको चॉइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग नहीं करवाई है एंड सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो जब वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा तो वो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा चॉइस सेलेक्ट करने का। तो मैं आपको बता दूं, अपनी चॉइस सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जो नया रजिस्ट्रेशन यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नए कैंडिडेट हैं और वो केवल थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने मार्क्स के हिसाब से ही यहां पे चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा,
टॉप कॉलेज मत सेलेक्ट कीजिएगा अगर आपके नंबर कम होंगे। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बातें मेरी नहीं मानी और अब उन लोगों को कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। देखिए, अगर आपको दोनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो तीसरे राउंड में पूरे चांसेस बनते हैं कि आपको कॉलेज जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलअप के समय अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट किया तभी आपको मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको मिला है अगर वो आपको नहीं पसंद है तो क्या करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उन लोगों को कॉलेज मिल गया होगा लेकिन उनको कॉलेज नहीं पसंद आया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, देखिए आप लोग फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लोट का ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसमें आपको कुछ करना नहीं, बस आपको सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि चॉइस आप लोगों ने पहले से ही सेलेक्ट कर ली, बस सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट का आपको वेट करना होगा थर्ड राउंड की काउंसलिंग का, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है जो आपको सेकेंड राउंड में मिला है तो आप फ्लोट कर सकते हैं। और देखिए, इससे पहले भी आप लोगों ने फ्लोट किया होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। जिन लोगों ने फ्लोट किया है तो उन लोगों ने 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस के रूप में पहले ही पे कर दिया है। तो आप लोगों को दोबारा यहाँ पे फीस नहीं सबमिट करनी है। जो 3000 रुपए हैं ये आपको दोबारा नहीं देने हैं, ये ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस आपको केवल एक बार ही देनी है। अगर एक बार आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी है तो दोबारा आपको नहीं करना है, आप फ्लोट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ये 3000 रुपए ऐड हो जाएगा नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको नहीं पसंद है और आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिला था उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करें, तो देखिए, जैसे मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपने यहाँ पे आपको कोई कॉलेज मिला लेकिन वो कॉलेज एंड ब्रांच आपको नहीं पसंद आ रही है। आप ये सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मुझे कॉलेज एंड ब्रांच मिली थी वो ज़्यादा अच्छा है, तो क्या हम उस कॉलेज को दोबारा सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये तो मैंने कल भी बताया था कि आप दोबारा से उस कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी सीट क्या हो गई थी, रिजर्व हो गई थी। तो अगर आपको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है वो आपको नहीं पसंद है तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला था आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप लोग अपना लॉगिन करते हैं, वहां पे चेक कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे और फिर जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे आपको वहां पे अपना सारा डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग फ्रीज करेंगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर जो कॉलेज आपको यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मिला है वो आपको नहीं पसंद है तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला था आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वहां पे आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कुछ अलग से नहीं करना है क्योंकि चॉइस आप लोगों ने पहले से ही सेलेक्ट कर ली है, सब कुछ कर लिया है। बस आपको यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जब आपका आएगा उसका वेट करना है। उस दिन आपको पता चलेगा कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चॉइस फिलअप के समय अगर आपने यहाँ पे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं सेलेक्ट किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरी इतनी रैंक है, लेकिन फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने चॉइस फिलअप के समय गलती की है, टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं सेलेक्ट किया। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि कॉलेज ही कम सेलेक्ट किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि सर हमने एक या दो ही कॉलेज सेलेक्ट किया है। तो अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सभी पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप
आप लोग चॉइस कब से फिलअप कर पाएंगे? जो स्टूडेंट्स पहले से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, तो उनको वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है चॉइस फिलअप करने का। तो अब आप लोग चॉइस फिलअप कर पाएंगे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से। और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में देखिए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, जैसे मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हो या फिर झारखंड से, अदर स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर इसके बाद में जितने क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि सभी के कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वो क्वेश्चन मैं चेक कर लूंगा और वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।